Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our online science class. Today we will study general science for grade 7. So students, we will start the very first unit, human organ system. Human कहते हैं इंसान को, organ अज़ा को, सिस्टम निज़ाम, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम. स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, इनको देख लेते हैं. स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स यानी कि इस चैप्टर में स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या क्या सीखेंगे. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, और ये जो चैप्टर है इसको कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स किस चीज़ के मतलब क्या बताने के काबिल होंगे. नंबर 1, डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. निज़ाम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को बताने के काबिल होंगे. डिस्क्राइब डाइजेशन इन इट्स इम्पोर्टेंस. निज़ाम और उसकी अहमियत बयान कर सकेंगे. डिस्क्राइब हाउ डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ फूड्स. ये भी बताने के काबिल होंगे कि निज़ाम किस तरह मदद करता है हज़म करने में मुख्तलिफ़ किस्म के खानों को. आइडेंटिफाई कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम के निज़ाम की कुछ कॉमन जो आम खराबियाँ हैं उनको पहचान सकेंगे. लिस्ट द फैक्टर्स दैट लीड टू कॉन्स्टिपेशन इन डायरिया एंड द मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट दैम. कॉन्स्टिपेशन होती है कब्ज़, डायरिया, हैज़ा और कब्ज़ की जो मेजरमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जो उनके बारे में जान सकेंगे और उनके जो प्रिवेंटिंग मेजरमेंट्स हैं उनके बारे में बात कर सकेंगे, बता सकेंगे. डिस्क्राइब द मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स. सांस लेने का जो निज़ाम है उसको बयान कर सकेंगे. डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड बर्निंग प्रोसेसेस. सांस लेने और बर्निंग यानी कि जो एसिडिटी है उसके प्रोसेस को जान सकेंगे और उसमें फ़र्क महसूस कर सकेंगे. आइडेंटिफाई द कॉमन डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिस्कस देयर काजेज़ एंड प्रिवेंटिव मेजर्स. रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो कॉमन डिजीज़ हैं उनके बारे में जान सकेंगे और डिस्कस कर सकेंगे कि उन बीमारियों की वजह क्या बनी है और उनकी प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स जो हैं उनका इलाज जो है वो कैसे किया जा सकता है. सो टर्न द पेज number 4. The very first thing is digestive system. The human body is made of several organ systems that works together as one unit. ह्यूमन बॉडी इंसानी जिस्म जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन से अज़ा से मिलकर बना है जो इकट्ठे काम करते हैं एक इकाई की तरह, यूनिट की तरह, एक इकाई की तरह. ठीक है. इन क्लास 6 वी हैव लर्न अ लिटिल अबाउट द ह्यूमन बॉडी. क्लास 6 में हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में बहुत थोड़ा सा पढ़ा था. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न मोर अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. इस चैप्टर में हम इंसानी जिस्म के बारे में, उसके निज़ाम के बारे में और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. निज़ाम. आवर बॉडी नीड्स एनर्जी इन फूड टू मूव. हमारे जिस्म को हरकत करने के लिए खाने और तवानाई की ज़रूरत है. ग्रो एंड टू स्टे अलाइव. हरकत करने, बढ़ने और ज़िंदा रहने के लिए हमारी बॉडी को फूड और तवानाई की ज़रूरत है. Our body cells cannot use to food in the form it is eaten by us. हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, जैसे कि आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी जो है कई मिलियन ट्रिलियन सेल से मिलकर बनी है और हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो उस फूड को उसी फॉर्म में यूज़ नहीं करते जिस फॉर्म में हम उसे खाते हैं, ईटन बाय अस. आवर बॉडी चेंजेस इट इन टू सिंपलर फॉर्म. हमारी बॉडी जो है इसको बिल्कुल छोटी फॉर्म में तब्दील कर देती है. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इन टू सिंपलर फॉर्म इज़ कॉल्ड डाइजेशन. ये जो प्रोसेस है फूड को सिंपलर फॉर्म में करने का, इसको बोलते हैं डाइजेशन. द पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये जो बॉडी पार्ट्स हिस्सा लेते हैं इस डाइजेशन के प्रोसेस में, खाने को हज़म करने के प्रोसेस में, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. यानी कि आपके जितने ऑर्गन्स जो हैं, टीथ, माउथ, एसोफेगस, लिवर, पेंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस वगैरह, ये सब जो पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, ये इस प्रोसेस में काम करते हैं, इस डाइजेशन के प्रोसेस में. और ये सारे एक फॉर्मेशन में आके इनको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम. यानी कि ये सारे ऑर्गन्स मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. Eating well is one of the most important things we can do to keep our body healthy.
खाना जो है अपने जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत अहम चीज़ है। डिफरेंट फूड्स आर द सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मुख्तलिफ जो खाने हैं, फूड्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हासिल करने का ज़राए हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द यूज़फुल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कौन से न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा आर द न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स क्या हैं? हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम है, वो न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करता है, तोड़ फोड़ कर देता है बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल्स में। These simple molecules can pass through the wall of digestive tube to enter the blood। और ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब की वॉल से एंटर हो जाते हैं ब्लड में। द ब्लड कैरीज देम टू एवरी सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। और ब्लड जो है इनको हर सेल तक पहुंचाता है, किस लिए? प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और टू बिकम पार्ट ऑफ आवर बॉडी, या हमारे जिस्म का हिस्सा बना देता है। सो यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो फूड इन हुआ, ये सिंपल न्यूट्रिएंट्स जो हैं यहाँ से ये ब्लड का हिस्सा बन गए, और जो बाकी बचे वो कुछ डाइजेस्टिव ट्यूब ने अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, अपनी तरफ कर लिए। वेयर एंड हाउ डाइजेशन अकर्स। अब हमें ये तो पता चल गया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और डाइजेशन क्या है। सो अब हम पढ़ेंगे कि वेयर एंड हाउ डाइजेशन अकर्स। डाइजेशन जो है वो कहाँ पाई जाती है और कैसे? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर इन अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेशन जो है वो पाई जाती है कहाँ पे? एक लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो आपके मुंह से स्टार्ट होती है और आपके एनस पे एंड होती है। अच्छा, आपका डाइजेशन का जो प्रोसेस है आपके माउथ से शुरू होकर एसोफेगस, लिवर, स्टोमक, पेंक्रियास से गुजर कर एंड में आपके एनस से वेस्ट मटेरियल के तौर पे निकल जाता है। यानी कि बॉडी को जो अहम इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो मुहैया करने के बाद वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस के ज़रिए वेस्ट आउट हो जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ द प्रोसेस। अच्छा, इससे पहले मैं एक डायग्राम आपके साथ डिस्कस कर लूँ, आपके नेक्स्ट पेज पे है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है माउथ, ये ठीक है। माउथ के ज़रिए खाना जो है ये एसोफेगस में गया, ठीक है। एसोफेगस से लिवर में, लिवर से स्टोमक में, स्टोमक से पेंक्रियाज में, और पेंक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, इन देन रेक्टम, और देन एनस। एनस से ये वेस्ट मटेरियल के थ्रू बॉडी से निकल जाता है। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट माउथ। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस फ्रॉम आवर माउथ। डाइजेशन का जो प्रोसेस है, निज़ाम जो है, फूड हज़म होने का जो प्रोसेस है वो हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। और इट ब्रेक्स द फूड इनटू स्मॉल पीसेस बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग। हमारे जो दांत हैं वो खाने को बिल्कुल पीस कर बारीक कर देते हैं। द टंग मिक्सेस फूड विद सलाइवा। ज़ुबान जो है वो फूड को सलाइवा के साथ, थूक के साथ मिक्स कर देती है। विच इज़ सिक्रेटेड बाय सेलिवरी ग्लैंड्स। सेलिवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सलाइवा ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, सलाइवा क्या करता है? वो स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करता है, स्टार्च एंड शुगर जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद होते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, द फूड इन द माउथ बिकम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। वो जो थूक की वजह से आपका जो माउथ में जो फूड है वो सॉफ्ट हो गया और मॉइस्ट यानी कि गीला हो गया। द टंग पुशेस दिस फूड टू बैक ऑफ आवर माउथ। अब ज़ुबान जो है वो इस फूड को दोबारा हमारे मुंह की तरफ धकेलती है, पुश करती है। नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक यहाँ पे मैसेज है अबाउट आवर टीथ।
Our teeth are the main tools we use to break down food in the mouth. We must take care of them to make them strong. हमारे जो दांत हैं वो मेजर टूल हैं हमारा खाना जो है वो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे मुंह में हमें चाहिए कि हम अपने दांतों की हिफाजत करें उनको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ मिल्क, काफ़ी मिकदार में दूध पिएँ. यूज़ ट्रीट मिसवाक और ब्रश टू क्लीन द टीथ. अवॉइड टू मच स्वीट्स. बहुत ज़्यादा मीठा खाने से परहेज़ करें और मिसवाक का इस्तेमाल करें या टूथब्रश करें. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं एसोफेगस के बारे में. सो esophagus. Esophagus, the chewed food is then pushed from the mouth into the esophagus. जो chewed form में जो आपका grind हुआ हुआ खाना होता है वो push होता है mouth से esophagus की तरफ. The esophagus is a large tube that carries food from the mouth to the stomach. Esophagus एक large tube है, एक बड़ी नाली है जो कि food को stomach तक ले जाती है. The esophagus uses wave-like muscular movements to push the food to the stomach. Esophagus जो है wave-like muscular movements को use करती है खाने को push करने के लिए stomach में. The wave-like movements are called peristaltic movements and process is called peristalsis. Peristalsis ऐसा प्रोसेस है लाइक आपका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है अगर ये स्टॉप हो जाए तो आपको यानी कि आपका जो खाना होता है वो बैक हो जाता है, आपको वोमिट आने लगती है. इसके बारे में भी आगे हम इस यूनिट में पढ़ेंगे. आवर स्टमक इज़ अ लार्ज जे शेप मस्कुलर बैग. हमारा जो स्टमक है वो लार्ज जे शेप मस्कुलर बैग है. इट मिक्सेस द फूड विद डाइजेस्टिव जूस, जो कि मिक्स करता है फूड को डाइजेस्टिव जूस के साथ. द डाइजेस्टिव जूस बिगिनस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. डाइजेस्टिव जूस शुरू करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को हज़म करने का काम शुरू करता है. मीट, एग, मिल्क, पल्सेस लाइक जैसे गोश्त, अंडे और दालें, दूध वगैरह इनको हज़म करने का काम करता है. द स्टोमक के अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है जो कि खाने को हज़म करने में मदद देता है. द फूड स्पेंड्स अबाउट 4 आवर्स इन द स्टोमक. फूड जो है वो करीबन 4 घंटे स्टोमक के अंदर कोई भी खाना जो है वो रहता है. मोस्टली जो आप मीट वगैरह, चिकन वगैरह लाइक पल्सेस वगैरह खाते हैं उनको हज़म होने में, डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक आल्सो कंटेन्स इन एसिड. जो स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है उसके अंदर ऑल्सो एक एसिड होता है. द एसिड किल्स द जम्स. बेसिकली एसिड क्या करता है, जम्स को मारता है. प्रेजेंट इन आवर ब्लड, जो और फूड जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं. इट आल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. इसके अलावा ये प्रोटीन को हज़म करने में भी मदद देता है. डाइजेस्टिव जूस के अंदर जो एसिड होता है. तो बच्चों आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी का काम करेंगे. थैंक यू सो मच.